पेंटिकोस्टल हॉलिनेस चर्च इस ऑनलाइन आराधना में यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत अभिनंदन करता है। और मुझे विश्वास है कि आज जब हम उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी हम वचनों को सुनेंगे, तो चाहे हम कितनों भी टूटे क्यों ना हो, कितने भी दुख या तकलीफ में पड़े क्यों ना हो, कितने भी परेशानी में क्यों ना पड़े हो, प्रभु सब उसे दूर करेगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु में सामर्थ है, प्रभु के नाम में सामर्थ है। कि आप सहमत हैं तो जरूर आमीन टाइप करिएगा। आइए हम सब मिलके इस आराधना को स्टार्ट करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर दिन के लिए मेरे प्रभु, जो आपने हम में से हर एक के जीवन में प्रभु जोड़ा है मेरे परमेश्वर। और आज भी पिता हम सुरक्षित और जीवित पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये आपकी महान दया और करुणा का फल है मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस प्रार्थना सभा के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपने हम में से हर एक को आशीष दिया है पिता और अपनी हुजूरी में आने का प्रभु मौका दिया है पिता। क्योंकि बहुत ऐसे हैं मेरे परमेश्वर जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज के दिन में मेरे प्रभु हम एक बार फिर से प्रभु एक मन एक चित्त होकर प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। और इस प्रार्थना सभा को प्रभु हम अटेंड करने पाते हैं मेरे परमेश्वर। हमें से हर एक को पिता आप अपनी आत्मा के अधीन में लीजिए, अपने पवित्र लहू के घेरे में लीजिए मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर प्रार्थना सभा के हर एक सेशन को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। स्तुति आराधना के समय और प्रभु वचन संहिता के पाठ के समय, वचन पाठ के समय में मेरे परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपको महिमा मिलने पाए मेरे परमेश्वर। बोलने वाले वो नहीं मेरे प्रभु, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा होने पाए मेरे परमेश्वर। और जब हम सुनते हैं मेरे पिता, हमारे हृदय को पिता एक अच्छी भूमि के समान प्रभु बनाइएगा मेरे परमेश्वर। कि आपके वचन को मेरे परमेश्वर जब हमारे हृदय में बोया जाता है पिता, आपके वचन का बीज प्रभु, तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना अधिक फल लाने पाए मेरे परमेश्वर। और पिता हमें से हर एक के जीवन में पिता कार्य करने वाला होने पाए मेरे प्रभु। हमें से हर एक के जीवन के द्वारा पिता सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। एक बार फिर से हमें से हर एक को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और पिता हर एक को पिता आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक प्रकार के प्रभु आफत, विपत और प्रभु दुख तकलीफ में मेरे परमेश्वर आप ही हम सभी का सहारा है मेरे परमेश्वर। आप ही हमें संभाले रखिएगा मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और मेरे प्रभु हर एक के हृदय प्राण आत्मा को एक बार फिर से हम आपके नियंत्रण में रखते हैं मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा में मेरे परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए मेरे प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। जकरिया उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद में बाइबल ऐसा बताती है कि हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं तुम्हारे बीच में आकर निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आइए हम उस जीवते मसीह की आराधना करें, उसकी जय जयकार करें और ऐसा करें कि हर सुबह उस जीवते मसीह के साथ शुरुआत हो और हम उसे जीने की वजह बना लें, ताकि वह हम में बसा रहे। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम है। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह
यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। और इस समय मन को तैयारी करने का समय है और परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाने का समय है। और इस समय मुझको भजन संहिता बांटने का मौका मिला है। तो मैं भजन संहिता 29 अध्याय का कुछ पदों को मनन हम करेंगे। पहला पद, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा कहाँ, यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। इस समय कोरोना काल में ये समय फुर्सत है और समय ही समय है। 5.5 महीना लॉकडाउन हो चुका है। ये समय है परमेश्वर का महिमा करने का और हर परिस्थिति में हमारा हृदय धन्यवादित होना चाहिए। जिस प्रकार अय्यूब परमेश्वर के उपस्थिति में था, हर परिस्थिति में परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना और सच में करता था, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के महिमा करें। हम परमेश्वर के लोग हैं, सो इस समय हम परमेश्वर की महिमा करें। और 29 का 10 पद में लिखा है, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। जल प्रलय के समय परमेश्वर विराजमान था। इस समय हमारा परमेश्वर कोरोना काल में विनाश विकट परिस्थिति में विराजमान है। हालेलुया। जल प्रलय के समय परमेश्वर विराजमान था और सदा के लिए विराजमान था। और आज हमारा परमेश्वर सदा के लिए विराजमान है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। रोमी इब्रानी का 13 का 5 में लिखा है, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जल प्रलय में विराजमान था। परमेश्वर किस प्रकार से इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से पूरी तरह से छुटकारा देता है और मिस्र में 10 विपत्ति को परमेश्वर भेजता है कि हर एक विपत्ति भेजता है। फिर फिरौन कहता है कि जाओ, फिर उसका मन हटी जाता है। फिर दूसरा विपत्ति, फिर उसका मन बदलता है, फिर जाओ। इसी प्रकार करते 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 10 विपत्ति को वहाँ पर परमेश्वर भेजता है और उसके बाद कहता है कि जाओ, फिर उसका मन हटी जाता है। आज 5.5 महीना लॉकडाउन हो चुका है। हमें कई बार बतलाया जाता है कि अब लॉकडाउन खत्म होगा। इसी प्रकार करते करते 5.5 महीना लॉकडाउन हो चुका और 10 विपत्ति इस्राएल, 10 विपत्ति मिस्रियों के बीच में परमेश्वर भेजा और उसके बाद मिस्री इस्राएली को जाने के लिए देता है और इस्राएली निकल कर जाते हैं। और होता क्या है कि मिस्री भी पीछा करते हैं और आगे समुद्र, परमेश्वर समुद्र को सड़क बनाता है और इस्राएलियों को पार कराता है और उनको मिस्री सेना को रोक कर रखता है और उसके बाद में इस्राएली पूरी रीति से पार हो जाते हैं और मिस्री सेना पूरी रीति से डूब कर नाश हो जाते हैं। और परमेश्वर पूर्ण रीति से इस्राएली के गुलामी से, सताव से, विपत्ति, हर प्रकार से कष्ट से छुटकारा देता है। परमेश्वर आज हमें भी पूर्ण रीति से छुटकारा देना चाहता है और परमेश्वर इस्राएली को कनान देश में किस प्रकार से पहुंचाता है। बहुत लोग निकलते हैं मिस्र देश से, लेकिन बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोग के जीवन के गड़बड़ी के कारण से परमेश्वर के उपस्थिति में रह नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जिसके कारण से वो कनान देश नहीं पहुंच पाते हैं। उनके जीवन में कई प्रकार के सोच विचार आता है। इस समय हमारे मन को
किसी रीति से खराब करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के साथ में चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है, एक अच्छा रिश्ता बनाने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। जैसा कि भजन संहिता 89 का उसका 28 पद में लिखा है, परमेश्वर का वाचा है जो अटल रहता है हम लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वाचा जो हम लोगों के लिए अटल रहता है। और भजन संहिता इसी का 89 का उसका 34 पद में लिखा है, परमेश्वर का वाचा है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं बदलने का, हम आप बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। ये समय है कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। इस समय है परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाने का, अपने आप को परमेश्वर साथ में एक अच्छा संबंध बनाए और ताकि उसके सामने खड़ा हो सके और परमेश्वर के राज में जा सके। कई लोग इस्राएली लोग नहीं जा सके क्योंकि कई लोग परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता बना नहीं सके और कई बातों के कारण से उनके जीवन में ऐसा हुआ और पहुंच नहीं पाए और नाश हो गए। सो मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता बनाना है, मनों को तैयारी करना है। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और पूरी रीति से परमेश्वर इस्राएलियों को छुटकारा दिया, आज़ाद किया और आज परमेश्वर हमें भी पूरी से छुटकारा देगा क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय में विराजमान था, वो परमेश्वर आज भी विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। इस समय हम परमेश्वर के साथ में धन्यवाद करें और स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, उसके नाम को सराहें क्योंकि जिस प्रकार अय्यूब हर परिस्थिति में परमेश्वर का महिमा करता है उसी प्रकार हम भी परमेश्वर की महिमा करें, उसकी उपस्थिति में रहे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को संभाल कर रखा है इस कोरोना काल में, इस महान विकट परिस्थिति में। वो परमेश्वर प्रेम करता है जिसने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हम लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए दे दिया। इसीलिए हम उस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। और जैसा कि हम लोग पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 9 पद में देखते हैं, जिसने परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह का संगति में बुलाया है। हालेलुया। इसलिए हम स्थिर रहे और परमेश्वर का बाट जोते रहे। और किस प्रकार परमेश्वर इस्राएली को कनान देश पहुंचाया उसी प्रकार परमेश्वर अपने राज में पहुंचाएगा, वो लेने के लिए आ रहे हैं। और इस समय परमेश्वर साथ में बने रहें और इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। सो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और प्यारे परमेश्वर पिता, इस भजन संहिता से हम लोगों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। और किस प्रकार से परमेश्वर पिता भजन संहिता 19 अध्याय उसका 10 पद में हम लोगों ने देखा कि जल प्रलय में आप विराजमान थे प्रभु, और इस समय कोरोना काल में प्रभु विनाश विकट परिस्थिति में प्रभु आप विराजमान हैं। और प्रभु परमेश्वर आपनों का परिवार को बचाया। आज प्रभु इस कोरोना काल में हम सभी को प्रभु बचाएंगे। जितने प्रभु आपकी ओर दृष्टि करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। और परमेश्वर पिता आप बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। और सो परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, इस समय कई लोग प्रभु बीमार हो सकते प्रभु, उन्हें प्रभु चंगा करना। कई लोग का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं प्रभु, उनका प्रभु जी स्मरण करना, हर एक के साथ होना प्रभु जी, प्रभु हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप उनके साथ में रहना क्योंकि परमेश्वर आप कभी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर है। और किस प्रकार से प्रभु दया किया, दृष्टि किया प्रभु, इस्राएली को निकाला प्रभु, आपका प्रभु जी दया दृष्टि हर एक पर प्रभु करुणा और दया दृष्टि और प्रभु होने पाए प्रभु। हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हम सब समर्पण करते हैं। और प्रभु एक प्रभु आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा रिश्ता बनाए और आपका बाट जो है और आपका महिमा करे। हम प्रत्येक के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, आत्मिक, भौतिक, नैतिक स्वस्थ आशीष के लिए। और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसका 18वां पद में पौलुस ऐसा कहते हैं कि तुम हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ आज के प्रभु के दिन में। आइए हम प्रभु के दिन में हम लोगों ने आराधना किया और प्रभु के गीतों को गा करके हम लोगों ने प्रभु का महिमा किया। इस समय है हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने और बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने। और पिछले संडे मुझको बहुत ही अच्छा लगा जब हम लोग इन दिनों में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय हम लोगों ने पढ़ा और उसके द्वारा हम लोगों ने आशीष पाया। वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे और देख रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल में था और उसको जब मालूम हुआ और तब उन्होंने पूछने भेजा क्या यीशु मसीह वही है, वही मसीहा है कि हम औरों की बात जोए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़िए शुद्ध होते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। इतनी अच्छी बातें यीशु मसीह ने गवाही दी। और उसके बाद कहा तुम मेरे कारण से क्यों ठोकर खाते हो? आइए हम यीशु मसीह के कारण क्यों ठोकर खाए? हमने यीशु पर विश्वास किया है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हम ना ठोकर खाए ना ठोकर खिलाए, बल्कि हम यीशु पर भरोसा करके हम अपने जीवन को तैयार करें। और अच्छी बात है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम लोग जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा के उस सरकंडे को? ऐसा उन्होंने पूछा। ये अच्छी बात है हमारे लिए। आज जब हम आराधना करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और हम लोग गीतों को गाते हैं, हम लोग प्रभु के लिए करते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। प्रभु की हम महिमा कर रहे हैं। और जब 11 अध्याय पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारी बातें और भी लिखा हुआ है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों में 11 का 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। उन दिनों में बलपूर्वक काम होता था और जो बलवान लोग होते थे वो छीन लेते थे। बड़ा अजीब सा लगता है। प्रभु का काम बलपूर्वक हम लोग कितना कर पाएंगे? प्रभु चाहता है हम उसके काम को, उसके गवाही को परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, बलपूर्वक नहीं, बड़े प्रेम के द्वारा। और जब 11 अध्याय में केवल वही खत्म नहीं होता है और आगे में ऐसा लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु इस सच्चाई को वो बताते हैं। और जब हम लोग 20 पद से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है अविश्वास पर हाय, अविश्वास पर हाय। वो कैसे? आज हम लोग कितना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कितना चलते हैं। इन दिनों में हमारे एक अन्य जाति हिंदू भाई हमारे बीच में आकर के प्रार्थना करके वो घर भी बुलाता। उनका विश्वास ऐसा है, ये लोग प्रार्थना करते हैं, इनका यीशु मसीह इनकी प्रार्थना को सुनता है और मन में बहुत शांति लगता है, सो पाते हैं।
और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कब चर्च खुलेगा, हम लोग आकर के और भी आशीष को प्राप्त करें। ये सच्चाई है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? आइए जब 20 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। बड़ा अजीब सा लगता है इस वचन को पढ़ने से। यीशु मसीह ने अपने सामर्थ का काम उस गांव में किए थे, फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया। आज भी यही हकीकत है। मैं एक बात को बहुत जोर से बोलता हूं, अगर यीशु मसीह हमारे बीच में आकर के अगर वह प्रचार करता या संडे आराधना में वह वचन को बोलता, तो आज कितने लोग मन फिराते, आज भी कितने लोग चंगाई पाते हैं, कितने लोग सामर्थ के कामों को देखते हैं, फिर भी मन नहीं फिराते। यीशु के दिनों में भी यही होता था। कितना सामर्थ के काम को यीशु मसीह दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा था। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, लोग मन नहीं फिराया था, लोग मन नहीं फिराते थे, लेकिन जो शब्द यीशु मसीह ने कहा वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। ध्यान से सुनेंगे। 21 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? हाय खुराजीन, हाय बेथेसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। कितनी अच्छी उदाहरण यीशु मसीह बता रहे हैं। वो मन को जानता है। हम वचन सुनते हैं, हमारा जो अंदर का विश्वास है, जो हमारा मसीह जीवन है, हम प्रभु में कितना उत्साहित हो जाते हैं, हमारा प्रेम कितना बढ़ता है, हमारा विश्वास कितना बढ़ता है। तब यीशु मसीह को बोलना पड़ा, हाय खोराजीन, हाय बेथेसदा। हाय शब्द, ये शब्द हाय, जब कोई चीज कहानी होता है, कोई घटना घट जाता है, तब बोलते हैं हाय, क्यों ऐसा हुआ। और आज यीशु मसीह बोल रहा है, हाय खुराजीन, हाय बेथेसदा। अगर यही शब्द आज यीशु मसीह रहता, बोलता हाय कांके, हाय अगर हमारे एरिया के विषय में, हमारे राज्य के विषय में, हमारे देश के विषय में कहता, कैसा लगता है? क्यों ऐसा बोला? कितने सामर्थ के काम यीशु मसीह ने, इतने अच्छे अच्छे देश आने वाले दिनों में, उन्हीं सच्चाई को मैं रखना चाहूंगा। चर्च भी खुलेगा तो भी मैं उन बातों को रखना चाहूंगा जो यीशु मसीह अपने जीवन काल में लोगों को बताया। हाय, आज इतना दिन हो गया, फिर भी हमारा जीवन वही का वही, कोई परिवर्तन नहीं, कोई जोश नहीं। कैसा लगता है? हाय, कितने दिनों से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के कामों को देख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु के गीतों को गा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन है। प्रतिदिन के जीवन में अंश अंश करके हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाह रहा था कि और भी एक नया सब्जेक्ट को आज मैं प्रकट करूं, लेकिन मैं चाहता हूं, पता नहीं ये सब्जेक्ट पूरा हो पाएगा कि नहीं। आज क्या लिखा हुआ है? और यीशु मसीह
एक उदाहरण दिए, अगर जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि सूर और सैदा में किए जाते तो कितना अच्छा होता है। सूर और सैदा का क्यों यीशु मसीह ने नाम लिया? जानते हैं इस कहानी को? एक स्त्री थी जो यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह भी इनकार किया और कहा कुत्तों के सामने रोटी देना व्यर्थ है। बड़ी अजीब है। फिर भी वहां सूर और सैदा की एक बहन ने कहा कुत्ते भी चूर चार ही खाते हैं। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? आज तक मैं इस्राएल में इसके समान कोई बड़ा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रिय लोग। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हमारा जीवन कैसा है? हम सच्चे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर का भय मानते हैं। क्या यीशु मसीह आज हमें कहे हां पक्का विश्वास है, सही जीवन है, पवित्र जीवन है, विश्वास का जीवन है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ये चलते हैं। यीशु मसीह ने सूर और सैदा का उदाहरण दिया। और हां मैं भी बोलता हूं, मैं दोष नहीं लगाता हूं। अगर आज भी अन्य जाति पर अगर सही रीति से अगर संदेश सुनाया जाए, उनको बताया जाए, हम सोचते हैं और मसीह से वे लोग अच्छे हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, वचन के साथ चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, गवाही देते हैं, उपवास करते हैं, मसीह के लिए आत्माओं को जीतते हैं। आज इतने साल हो गए, आज यीशु मसीह मेरे जीवन के बारे में बोले हाय मैंने चुना। आज इतने साल बीत गए, इतने समय बीत गए, इस कोरोना काल के समय में आज हमारा जीवन कैसा है? क्या वास्तव में मसीह के साथ अंदर के कहेंगे भीतरी मन से, सच्चे मन के साथ हम प्रभु के साथ कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? प्रभु देखता है मेरे प्रिय लोग, बता रहा है। अगर यही सामर्थ का काम किया जाता, सूर और सैदा के लोग विश्वास करते। और केवल उतना ही नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वे टाट ओढ़ करके रात में बैठ करके, कब? टाट ओढ़ करके रात में बैठ करके कब से मन फिरा लेते, प्रभु के लिए करते। हालेलुया। आज आपकी कहानी मेरी कहानी है। ये प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। कितने अच्छे क्रम बाइबल की बातों को हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। क्या मैं तो ऐसा बोलता हूं, इसलिए मेरा मन करता है आज उन लोगों तक परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, ताकि ये लोग मन फिरा करके, और लिखा हुआ है वे उपवास करके, टाट ओढ़ करके और मन फिरा करके वे लोग और वे प्रभु के लिए आगे बढ़ते। तब 22 पद में ऐसा लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हम लोग दूसरों को जांचते हैं, लेकिन आज हमारी दशा कैसी है? हमारी दशा कैसी है? यीशु मसीह बता रहा, अच्छा है सूर सैदा का दशा अच्छी होती। और एक जगह और भी ऐसा लिखा हुआ है, मुझको यीशु मसीह ने इसी अध्याय में और जिक्र किया,
और कहा सदोम और अमोरा के से तुलना किया। सदोम और अमोरा के उस से तुलना किया गया और कहा कि अच्छा होता मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया। और वे कहते हैं देखो पेटू और पियंकर मनुष्य मसूल लेने वाले और पापियों के मित्र है, पर हाय पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। आज हम अपने कामों के द्वारा क्या ठहराया गया है? क्या सच्चा है? क्या विश्वास योग्य है? क्या सच्चे मसीह है? कैसा हम ठहराए गए हैं मेरे प्रिय लोग? आज हमारी गवाही क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जब हम लोग आगे पढ़ते हैं और ऐसा लिखा हुआ है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय लोग, 23 पद में, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। बड़ा अजीब है। हम स्वर्गलोक जाएंगे, हाँ, यह स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? मैं नहीं बोल रहा हूं। हम कितना तक हम अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं? आज जब हम लोग सुबह में पढ़ रहे थे स्वर्ग का राज के विषय में, स्वर्ग का राज बीज के साथ तुलना किया गया, स्वर्ग का राज मोती के साथ तुलना किया गया, स्वर्ग का राज व्यापारी के साथ तुलना किया गया है। कितना अच्छा लगता है। हमने असली मोती पाया, हमने असली जीवन पाया, प्रभु का जीवन पाया। आज क्या ढूंढ रहे हैं? हम अपने जीवन को कैसा तैयार कर रहे हैं प्रभु के राज के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए? और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? क्या हम ऊंचा किया जाएंगे? क्या स्वर्ग राज जा सकते हैं? बोलना बहुत इजी है। मैं बोलता हूं बी प्रैक्टिकल। मसीह जीवन व्यवहारिक जीवन है। प्रभु हमारा व्यवहारिक जीवन को चाहता है। बोलना कई बातों में हम बोल लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसा होता नहीं। यीशु जैसा हमारा स्वभाव नहीं होता, यीशु जैसा हमारा कैरेक्टर नहीं होता। बोलते तो हैं हम मसीह लोग हैं, लेकिन यीशु जैसा हमारा जीवन है क्या? क्या हम स्वर्ग जाएंगे? आपको विश्वास है? आप कब आएंगे? हम तो बोल लेंगे, लेकिन यीशु मसीह मेरे बारे में क्या बोलेगा? यीशु मसीह मेरे बारे में क्या बोलेगा? मेरे विषय में क्या बोलेगा? यह व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उस डाकू को कहा। क्या यीशु मसीह मेरे विषय में कह सकता है यह व्यक्ति स्वर्ग लोक जाएगा, यह ऊंचा किया जाएगा? तब आगे लिखा है, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। बड़ा अजीब सा लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूं। आज अपने जीवन को तैयार करना है, सच्चा जीवन बिताना है मेरे प्रिय लोग। हम अधोलोक के लिए चुने। अधोलोक का मतलब नरक का जीवन, जहां पर आग की झील है, दांत पीसना होगा। प्रभु हमें नरक के लिए नहीं बनाया है, अधोलोक जाने के लिए प्रभु हमें नहीं बनाया है मेरे प्रिय लोग। आइए हम प्रभु की दृष्टि में हम अपने आप को तैयार करें। अय्यूब के समान परमेश्वर कहने पाए, देखो अय्यूब मेरे दृष्टि में वो खरा व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आज तो हम लोग स्वर्ग की बात बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तू तो नरक जाएगा।
तुमने मसीह जीवन को कैसा बना दिया है। चलिए आगे बढ़ करके मैं अंत करना चाहूंगा। और लिखा है, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए थे। ध्यान से सुनेगा, तुझ में सामर्थ के काम जो किए गए थे यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर नाश करता सदोम और मोरा को? सदोम को क्यों नाश करता? क्यों आपको चुना? आज लाखों करोड़ों हजारों लोगों के बीच में प्रभु आपको मौका दिया, आपको अवसर दिया। प्रभु आप परमेश्वर के वचन को समझने में आपके आत्मिक आंखों को खोला, आप समझ पाए। अगर प्रभु औरों को मौका देता तो आज हमसे अच्छा गवाही देते, हमसे अच्छा वो प्रभु में आगे बढ़ते। इसलिए इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं कितने अन्य जाति लोग प्रभु चुन रहे हैं और वो लोग विश्वास में प्रभु के लिए खड़े हैं और काम कर रहे हैं। सदोम में किए जाते, उसका मतलब क्या है? आज इतना सामर्थ का काम करते हुए भी हमारा जीवन आज वही का वही है, बल्कि और पीछे चला जाता है। यही वाक्य अगर यीशु मसीह मेरे जीवन से कहता, बोल रहा है, आज यही वचन मेरे से बातचीत कर रहा, आपसे बातचीत कर रहा। अगर यही काम औरों पर करता, सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। लिखा है, हालेलुया। वे लोग प्रभु में बने रहते, प्रभु के साथ चलते, प्रभु की उपासना करते, प्रभु के सच्चे उपासना करते, प्रभु की आराधना करते, प्रभु की गवाही देते, परमेश्वर के लिए काम करते, प्रभु की शहरपनाह को बनाते, प्रभु की संगति में बने रहते, प्रभु की आज्ञा में बने रहते, परमेश्वर के एक एक वचन का पालन करते। मेरे प्रिय लोग, पेड़ फल से पहचाना जाता है, पेड़ फल से पहचाना जाता है। आज क्या वास्तव में हम एक प्रभु की कलीसिया में बहती नालियों के किनारे लगाए गए? आज क्या हमारा जीवन बना हुआ है? क्या प्रार्थना का जीवन बना हुआ है? क्या वचन पढ़ने का जीवन बना हुआ है? उपवास करने का जीवन बना हुआ है? क्या प्रतिदिन के जीवन में हम पति भोर को उठ करके, पति रात्रि में हम प्रभु के साथ आए भर भर के दुआ कर रहे हैं? हम अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, मरते हुए आत्माओं के लिए हम दुआ करें। बने रहने का मतलब क्या है? प्रभु जैसा जीवन बिताना। हालेलुया। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। प्रभु हमारे कंडीशन को जानता है, हम प्रभु में बने हुए हैं कि नहीं, कैसा रिश्ता है। नहीं तो आज हम स्वर्ग की बातें तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम अधोलोक ना चले जाए। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे अच्छा था सदोम के जैसा, उन्होंने उदाहरण दिया। आइए, प्रभु यीशु मसीह क्यों बोला, अगर यही काम मैं सदोम में करता, उन पापियों के बीच में करता, वो लोग मन फिराते, जैसा कि नीनवे नगर में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को भेजा। नीनवे के लोगों ने मन फिराया, टाट ओढ़ा और वहां के लोगों ने अच्छा जीवन बिताया, परमेश्वर का भाई माना और वे लोग प्रभु में बने रहे। मैं अपने संदेश को अंत करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे। 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य रहेगी। क्या समझे? अधिक सहने योग्य रहेगी। सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी।
आज हमारी दशा क्या है मेरे प्रिय लोग? आज हमारी कंडीशन क्या है? हमारी दशा क्या है मेरे प्रिय लोग? व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन। आइए हम यीशु के लोग कहलाते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं। प्रभु चाहता है, प्रभु हमारी कंडीशन को, हमारी दशा को बदलना चाहता है। उत्तम जीवन को हम लेते हुए हम प्रभु में बने रहे मेरे प्रिय लोग। आइए हम अपनी दशा को बदले। इन दिनों में हम अपनी दशा को बदले और हम प्रभु में कहेंगे आगे बढ़े। और आगे जब 28 पद को पढ़ते हैं तब ऐसा लिखा हुआ है, समय नहीं है, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। यीशु मसीह हमारे बोझ को हल्का कर दिया, हमारे जुए को हल्का कर दिया। आइए हम प्रभु में बने रहेंगे। सब आंखों को बंद करें। बहुत सारा वचनों को आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें शिक्षा दिया। यह मौका है, आइए हम अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु में बना के रखें, प्रभु के साथ चले, ताकि हम कहने पाए प्रभु ने सब काम हमारे लिए हल्का कर दिया। अब क्यों तनाव और टेंशन में है, क्यों परेशानी में है? प्रभु सब कुछ जानता है, हमें विश्राम देने के लिए बुलाया है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता, एक समय था लोग बलपूर्वक प्रभु जी लोग तेरे कामों को करते थे, लेकिन आज तूने बिल्कुल प्रेम के साथ हल्का कर दिया। प्रभु जी, उस जुए को आपने हल्का कर दिया। प्रभु, हमारी दशा को तू सुधारना चाहता है ताकि हम मन फिराए। प्रभु, सदोम के समान हम जीवन ना बिताए, अपने मन को कठोर करके प्यारे पिता हम अपने जीवन को तेरे लिए तैयार करें। प्रभु जी, और प्रभु जी, तूने इसलिए हमें चुना, इसलिए हमें तूने बचाया प्यारे प्रभु, ताकि फिर एक बार प्रभु हम मन फिरा करके प्रभु तेरे लिए अपने जीवन को बना सके। हम धन्यवाद देते हैं तेरे बड़े कार्यों के लिए प्यारे पिता, तेरे अद्भुत के लिए। लोगों ने नहीं समझ पाया प्यारे पिता, इसलिए तूने प्रभु अन्य जातियों को चुना प्यारे पिता, ताकि वे लोग समझ पाए प्यारे प्रभु, तेरे पीछे चल पाए। आज इस मौका को हम प्रभु जाने नहीं देंगे प्रभु। ऐसे समय में प्रभु हम चाहते हैं अधिक से अधिक प्रार्थना करें, अधिक से अधिक हम टाट ओढ़े। ये वचन मेरे लिए है, ताकि हम टाट ओढ़ करके तेरे वचन को लेकर के, तेरे प्रभु अनमोल वचन को लेकर के हम अपने जीवन को तैयार करते हुए आगे बढ़ा सके। प्रत्येक लोगों को बड़ी आशीष दे, छुटकारा दे। जो बीमारी में है, जो महामारी पैदा हुआ है, तो बचा के रखिए प्यारे प्रभु, संभाल के रखिए। और जो जीवित आशा दिया है, आने वाले दिनों में हम कहने पाए प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। तेरी दया हम पर बनी रहे प्यारे प्रभु, तेरे अनुग्रह हम पर बने रहे प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।